नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 12। मैंने कहा रीटा तुम चाहती हो अपना हक भी और पीस भी, ये दोनों चीज़ें एक साथ ना पॉसिबल नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन इसी स्ट्रैटेजी और पेशेंस चाहिए। एक रास्ता ये हो सकता है कि तुम अपनी माँ को फोर्स मत करो शहर आने के लिए, क्योंकि वो बात नहीं मानेगी और तुम्हारी चिढ़ ना और बढ़ रही है। मैं देख रही हूँ इरिटेशन ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर हिमांक, जो कि थोड़ी दूरी पर जाकर एक ज़रूरी कॉल पर था, वापस आया। फिर उन लोगों के बीच में वापस आने के बाद में उसने कहा, इसके बजाय उनके गांव जाने के पैटर्न को अपने फ़ायदे में यूज़ करो। जब वो गांव जाती है तो तुम भी छुट्टी लेके साथ चलो जाओ, और मतलब एक बार या 2 बार वहाँ रहकर तुम खुद देखो कि चाचा चाची मामा कैसे बिहेव करते हैं, और उनके अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ जमा करो, जैसे कि थ्रेट्स, ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश, ऑडियो वीडियो या विटनेस। ये प्रूफ तुम वकील होने के नाते कोर्ट में या लोकल अथॉरिटी के सामने रख सकती हो। इससे तुम्हारा हक भी बचेगा और माँ के साथ रहकर तुम उन्हें भी थोड़ी तसल्ली दे सकती हो। फिर कैथरीन ने कहा, दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम ज़मीन के मामले में लीगली सॉल्व करने की कोशिश जारी रखो, लेकिन माँ को इमोशनली थोड़ा अलग करने की कोशिश करो। उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि पापा ने फ्लैट उनके सुकून के लिए लिया था, ना कि गांव के झगड़े के लिए। उनकी भावनाओं को समझो, लेकिन उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम दोनों एक ना पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो। पापा का यही था ना मेन ड्रीम, राइट? अगर वो अनपढ़ है तो उन्हें सिंपल भाषा में कहो, माँ ये लड़ाई हमें ख़त्म कर रही है और पापा ये नहीं चाहते थे। रीटा के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, कन्फ्यूजन बढ़ रहा था। हिमांक ने कहा, लिसन, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि ज़मीन के लिए लड़ना अभी के लिए पीसफुल जो है ना उस पर भारी पड़ रहा है, तो एक टेम्प्रेरी ब्रेक ले लो यार रीटा। आप लोग माँ को बोलो कि सिर्फ 1 साल के लिए गांव छोड़ दो, ट्रायल के तौर पर शहर में रहो। 1 साल में तुम ज़मीन के लीगल मामले को धीरे धीरे सुलझाओ, बिना गाँव के टेंशन के। कुछ मत सोचो क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं हो रहा। अगर माँ मान जाती है तो तुम्हें पीस मिल जाएगा और केस के लिए भी क्लियर माइंड से तुम ना सोच पाओगी। यू नीड अ ब्रेक एक्चुअली, ओके। सौम्या ने अपना पूरा समर्थन रीटा को दिखाते हुए कहा, तुम्हारी चिढ़ बिल्कुल समझ आती है। तुम अकेली सब कुछ संभाल रही हो यार। माँ को ना संभाल कर बात, माँ नहीं समझ रही तुम्हारी बातें, इससे तुम्हारे को और इमोशनली ना तकलीफ हो रही है। लेकिन तुम उनकी बेटी हो और तुम एक ही मात्र उनका सपोर्ट हो, ओके। थोड़ी सी हिम्मत और रख लो यार रीटा। एक छोटा सा स्टेप उठाओ, चाहे वो माँ के साथ गांव जाना हो या उन्हें शहर के लिए मनाने का एक नया मेथड है। तुम में वो ताकत है जो उन्हें हक दिला सकती है और पीस भी। क्या लगता है इनमें से कोई भी आइडिया काम कर सकता है तुम्हारे लिए? सोचो थोड़ा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे सौम्या और हिमांक के बीच में रीटा की मदद करने के लिए एक कॉम्पिटिशन चल रही हो। रीटा ने दुखी मन से कहा, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे गांव की प्रॉपर्टी को भूलना होगा। शहर में काम करना, वो भी दूसरे शहर में, मतलब गांव वेस्ट में है और नौकरी नॉर्थ स्टेट में है, और ऐसे में सब कुछ संभालना इम्पॉसिबल है। एक ब्रेक की ज़रूरत है गांव के इन झगड़ों से। अकेली माँ एक दिन डेफिनेटली हार जाएगी और शहर में ही रहेगी, गांव नहीं जाएगी, मुझे पता है। मगर अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है सब कुछ। एक बात समझ में नहीं आ रही कि जीवन अगर नर्क है तो लोग क्यों जीना पसंद करते हैं? उनको तो जीना ही नहीं है। इस जीवन में झूठे लोगों का बोलबाला है और सच्चों का ना मुंह काला है। आप लोग तो ये जानते हो ना, आप तीनों। कैथरीन ने कहा, तुम्हारी बात में गहराई है। कैथरीन ने फिर बोला, जो फैसला तुमने लिया वो गांव की प्रॉपर्टी को भूलने का, वो हिम्मत भरा है। और गांव की प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम जो है, दूर से शहर में नौकरी करके अपने माँ को अकेले संभालना, ये सब एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है यार। ब्रेक लेना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि ये तुम्हारा राइट है यार, हक है। माँ को एक दिन समझ आ जाएगा, ट्रस्ट में, कि गांव के झगड़ों से दूर रह के सुकून मिल सकता है। तुम सही कर रही हो, वो हारेंगी नहीं, बस थक कर शहर में रुक जाएंगी, ओके रीटा। फिर हिमांक ने कहा, अब तुम्हारा सवाल, जीवन अगर नर्क है तो लोग क्यों जीना पसंद करते हैं? एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान के मन में आता है, ओके। जो दुख से गुजर रहा होता है, सच में, जब चारों तरफ झूठे लोग राज कर रहे होते हैं, सच्चे लोग हाशिए पर होते हैं, तो ऐसा लगता है सब वेस्ट है, सब बेकार है। लेकिन लोग जीते हैं रीटा, शायद इसीलिए कि नर्क में भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद की किरण ढूंढ लेते हैं।
कोई माँ के लिए जीता है, कोई अपने सपनों के लिए, कोई बस इसीलिए कि एक दिन ये नर्क ख़त्म हो सकता है। तुम भी अपनी माँ के लिए, अपने हक के लिए और शायद उस शांति के लिए लड़ रही हो जो तुम्हें अभी भी नहीं दिख रही है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रियली अंडरस्टैंड। रीटा को उन सभी की बातें सुनकर तसल्ली मिल रही थी। सौम्या ने कहा, झूठे लोगों का बोलबाला है, ये सच है। सच्चे लोगों का मुंह काला होता है, ये भी सच है। लेकिन तुम जैसे लोग जो सच को देखते हैं और उसे महसूस करते हैं और फिर हार भी नहीं मानते, वही इस नर्क में फ़र्क लेकर आते हैं। और जहाँ तुम्हारे ये गांव छोड़ने का जो फैसला है, माँ को शहर लाने की कोशिश, ये सब बताता है कि तुम नर्क के जीवन को चुनौती दे रही हो, तुम चैलेंज दे के आगे बढ़ रही हो। लोग जीते हैं क्योंकि उनके पास हार मानने के अलावा बहुत रास्ते होते हैं, वो निकाल लेते हैं यार रीटा। और तुम वो रास्ता है ना सही तरीके से चुन रही हो। सो यू आर गोइंग एट द राइट पाथ। नेगेटिविटी हटा दो। हिमांग ने रीटा की आंखों में देखते हुए कहा, अब थोड़ा सांस लो, नौकरी पर फोकस करो, माँ को प्यार से समझाओ और गांव के उस जाल से अपने आप को आज़ाद करो। जीवन नर्क हो सकता है, लेकिन तुम में वो ताकत है जो तुम उसे बेहतर बना सकती हो, कम से कम अपने और अपने माँ के लिए। क्या लगता है, माँ को शहर में लाकर एक नई शुरुआत के लिए तुम उन्हें मना सकती हो? रीटा की आंखों में एक आभार चमक रही थी जो सौम्या, कैथरीन और हिमांग को उसने प्यार से कहा, थैंक यू। उसकी आवाज़ में एक नई ताकत थी, जैसे उसे अपने दर्द को हल्का करने का रास्ता मिल गया हो। लेकिन तभी मेजर राहुल की ज़ोरदार आवाज़ ने उस शांत माहौल को तोड़ दिया। उसने ज़ोर से कहा, ओए अबे हिमांग, अबे यहाँ हम मर्दों के पास आ, वहाँ क्या कर रहा है बे लेडीज़ में, वहाँ क्या बैठा हुआ है तू? चल इधर आ, हम लोग मिलकर मेरी मुँह बोली बहन डॉक्टर कृति और डॉक्टर मेजर देव की शादी को एंजॉय करेंगे। कम ऑन डार्लिंग। नर्स कैथरीन, आप क्या कर रही हो? उनकी दोस्त को भी लेकर आना यार, और डॉक्टर सौम्या को भी यहाँ लेकर आ। राहुल की मस्ती भरी आवाज़ में एक नटखटपन था और उसकी नज़रें बार बार कैथरीन पर टिक रही थी। आगे जानेंगे कि आखिर क्या होगा। क्या राहुल फिर से कैथरीन को पटाने की कोशिश करेगा? क्या कैथरीन राहुल को अपने पेरेंट्स से मिलवाएगी? और इस शादी में और कौन कौन से नए ट्विस्ट आने वाले हैं? इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।